अस्सलाम वालेकुम। रिजीम चेंज ऑपरेशन बहुत तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है और इम्पोर्टेड सरकार और उसके सहूलतकार दिन ब दिन आवाम के सामने बेनकाब हो रहे हैं। ताज़ा तरीन ख़बर यह आई है कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान का एक वफ़द इसराइल का खुफिया दौरा कर रहा है। ये ख़बर किसी पाकिस्तानी चैनल या अखबार ने ब्रेक नहीं की, ये इसराइली मीडिया से ये ख़बर आई है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिका चेयरमैन नसीम अशरफ साहब की क़यादत में एक वफ़द इसराइल गया है और ख़बरें वहाँ से ये भी है कि वो इसराइली सदर से भी मुलाकात करेंगे और बाहमी एतमाद के मामलात डिस्कस कर रहे हैं। ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले हमें बताते थे कि मौलाना फ़ज़ल रहमान और ये तहरीक लब्बैक वाले कि यहूदी एजेंट, अब आपको पता चल गया होगा कि इस ड्रामे के पीछे कौन से किरदार थे। और वो सहूलतकार सारे जो पीडीएम को लेके आए हैं वो एक पेज पे हैं रिजीम चेंज के अहदाफ हासिल करने के लिए। दूसरी आपने देखा होगा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मिजाज आपने देखा होगा, जिसने मरियम नवाज़ के केस में कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन आ रही है और नेब कुछ बहाना बाजियाँ कर रहा है कि बहुत जल्द मरियम नवाज़ इन केसों से बरी हो जाएगी, उसको पासपोर्ट भी लाहौर हाई कोर्ट से मिल जाएगा और वो वतन से चली जाएगी अपने आबाई वतन इंग्लैंड में, उन फ्लैटों में रिहाइश इख्तियार करेगी जिस पे अदालत भी परेशान है कि ये उनके हैं या नहीं है। ये आंधा कानून है हमारे मुल्क का, लेकिन आवाम अब सब समझ रही है कि कौन क्या कर रहा है और इस सारे ड्रामे के पीछे कौन है। अच्छा, तीसरी बात, जो ट्रांसजेंडर बिल आया है असम्बली से, ये 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में असम्बली में पेश हुआ था और अब वो कानून का हिस्सा बन रहा है। ये सारी चीज़ें जो रिजीम चेंज था वो पूरा एक पैकेज था जिसमें पाकिस्तान की नज़रियाती असास पे हमला करना था, पाकिस्तान की 70 साल जो उसूली मौक़िफ़ था कि जब तक फ़लस्तीन को अपना रियासत फ़लस्तीनियों को नहीं मिलता उस वक्त तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, ये कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ था। इमरान ख़ान पे बहुत ज़्यादा दबाव था, वो सारी दुनिया को पता था कि इमरान ख़ान पे बहुत ज़्यादा दबाव था इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने में, लेकिन उसने बिल्कुल इनकार कर दिया था। एब्सोल्युटली नॉट के ये इमरान ख़ान नताइज भुगत रहा है और जो लोग इस पे अमल कर रहे हैं उनके मज़े हैं। चौथी एक ख़बरें आ रही थी कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस दिया है अफ़गानिस्तान में ड्रोन हमलों के लिए, उस पे भी बिल्कुल खामोशी है। लेकिन उसके असरात आप देख रहे हैं, कुछ अलामात हैं, वो ये हैं कि पाकिस्तान को बहुत अरसे बाद 25-30 साल बाद F-16 तैयारों के पुर्ज़ों के लिए ग्रांट मिल गया है। तो ये ऐसे नहीं मिलता। शीरी मिज़ारी ने यह सवाल उठाया है कि ये किस बुनियाद पे पाकिस्तान के F-16 तैयारों को ग्रांट मिला है जो 25-30 साल से नहीं मिल रहा था। तो ये सारी अलामात ऐसी हैं कि कामयाबी के साथ रिजीम चेंज का जो ड्रामा था वो अपने अहदाफ की तरफ बढ़ रहा है। मीडिया को इस तरह मैनेज किया गया है टैक्स पेयर का पैसा लगा लगा के कि वो जो 15% महंगाई पे चीख चिल्लाती थी और माइक लेके मार्केटों में घूमती थी कि मर गए, डूब गए, अब बिल्कुल खामोश है, क्योंकि उनकी महंगाई उनको तो महसूस नहीं हो रही। उनको तो इश्तिहारात कीमत में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। आपने देख दिया है पिछले दिनों टिकटॉकर को इन्वॉल्व किया शहबाज शरीफ की प्रेजेंटेशन के लिए, जो बुरी तरह नाकाम हुआ। और ये मुस्लिम लीग नून और मेरे ख़्याल में जो इस्टेब्लिशमेंट है ये अभी तक
70 और 80 और 90 की दिहाई में रह रही है, जबकि पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर गया है। ये डिजिटल मीडिया का दौर है। आप झूठ बोलेंगे तो 15 मिनट से ज़्यादा वो नहीं ठहर सकता, क्योंकि फ़ौरन उसका रिबटल आ जाता है और आपका झूठ बेनकाब होता है, और आपकी जो रही सही आपकी इज्जत है वो भी चली जाती है। नजम सिटी ने एक बयान दिया है कि रिजीम चेंज इस्टेब्लिशमेंट के बग़ैर मुमकिन नहीं थी, और ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। यही बात ज़ुबैर उमर ने भी की है, लेकिन इस पे DGI SPR साहब बिल्कुल खामोश हैं और कोई बात नहीं कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि इस पे ज़रा थोड़ा गुस्सा कर लेते। अरशद शरीफ ने एक बहुत अहम पॉइंट उठाया है कि सियासी रहनुमाओं, जो सदर, वज़ीर आज़म और मुख्तलिफ़ लोग बाहर जाते हैं और बाहर के मुल्कों से उनको तहाइफ मिलते हैं, वो तोशाखाना में जमा होती हैं और उसकी एक कानून के मुताबिक कीमत अदा करके फिर आप घर ले जा सकते हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जो आर्मी चीफ और जर्नल बाहर जाते हैं उनको जो तहाइफ मिलते हैं, क्या DGI SPR साहब वो लिस्ट आवाम के सामने रखना पसंद करेंगे कि उनकी कोई कीमत अदा की गई है या वो कहाँ है? तो ये बहुत सारे सवालात अब आने वाले दिनों में भी उठेंगे, और आवाम को हर चीज़ जानने का हक है, क्योंकि आवाम का ये मुल्क है। अब बंद कमरों में जो फ़ैसले होंगे वो देर पा नहीं होंगे। आवाम में हकीकी आज़ादी और अवामी जमहूरियत के लिए जोश व जज्बा काबिल दीद है। जितना आप इसको दबाओगे उतना ही आप अपना नुकसान करोगे। मईशत का बेड़ा गर्क है। डॉलर 238 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। लोगों को ओपन मार्केट में डॉलर मिल नहीं रहा। अफ़गानिस्तान और ईरान से जो चीज़ें मंगवा रहे हैं, ताजिर दर बदर की टोकरे खा रहे हैं। स्टेट बैंक और बैंक से उनको डॉलर नहीं मिल रहे हैं, और जो ओपन मार्केट में हो वो 10 से 12 रुपए महंगा है, तो चीज़ें ऑलरेडी महंगी आ रही हैं। ये बहुत सारे सवालात हैं। एक ही हल है, फ़ौरन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। जितना आप देर करोगे उतना ही नुकसान होगा। मेरे मुंह में खाक, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, याद दहानी के लिए, 1970 में भी इसी तरह सैलाब आया था और हमारे हुक्मरान ख्वाब गफलत में सोए हुए थे, और 71 में फिर यही सानया हुआ जो आज पाकिस्तान जिससे गुज़र रहा है। 3 करोड़ लोग सैलाब में डूबे हुए हैं। कराची और बलूचिस्तान में आटा 125 रुपये किलो है। बिजली के बिल इंतहा पे आ रहे हैं। आने वाले सीज़न में आपको गंदम और चावल की शार्टेज होगी, और हकीकी फाकों तक लोग पहुंचेंगे अगर अभी कोई बंदोबस्त नहीं किया। लेकिन आपके लिए गंदम और चावल इंपोर्ट करने के लिए डॉलर ही नहीं है। ये सारी सूरत हाल क्यों है? वो इसलिए है कि इस हुकूमत पे इन्वेस्टर्स का और बाहर के ममालिक का एतबार नहीं है। जब तक सियासी अनस्टेबिलिटी होगी, आपकी मईशत ख़राब होगी। आपकी मईशत उस वक्त ठीक होगी जब सियासी इस्तेहकाम होगा। सियासी इस्तेहकाम किस वक्त आएगा? जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, और उसके नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो 5 साल के लिए होगी। उनकी पॉलिसियों में इस्तेहकाम होगा, तसलसल होगा, तो इन्वेस्टर भी आएगा और आपकी इकॉनमी स्टेबल होगी। अब भी देर मत कीजिएगा। जितना आप देर करेंगे, मुहिब वतन पाकिस्तानियों को इस पे अफसोस है कि जो मुल्क बचाने वाले हैं वो भी आंखें बंद करके अपनी मुफादात के गिर्द घूम रहे हैं, जो बड़ी बदकिस्मती है। जितना लेट करेंगे पाकिस्तान का नुकसान होगा, और हर पाकिस्तानी इस पे दुखी दिल के साथ सोच रहा है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।